वेलकम है दोस्तों क्रिप्टो वावा 1 मिलियन में। आज हम बात करेंगे एलवेंसी का डिटेल डिस्कशन। एलवेंसी 1 साल में कितना बर्न हुआ, एलवेंसी 5 साल में कितना बर्न होगा विद प्रूफ के साथ। कोई भी बातें हवा की नहीं होगी। एक्सआरपी को 2 कंट्री के द्वारा और भी फिएट के थ्रू बाय कर सकते हैं भैया। इसकी जानकारी बोन जो भैया शिबा इनू का इकोसिस्टम का कॉइन है उसने अचानक से 70% ट्रेडिंग वॉल्यूम में पंप मारा भैया। 230 मिलियन की तो मात्र इसकी मैक्सिमम सप्लाई है। क्या है सर्कुलेटिंग सप्लाई और क्या ये $50 को फिर से टच कर सकता है? इसका टॉप कितना था, फ्लॉप कितना था, हर एक चीज जानेंगे। सिर्फ आपको अंत तक जुड़े रहना है। एलवेंसी की हर एक डिटेल से डिस्कशन करूंगा, बोन के बारे में बताऊंगा और आपका बिटग्रेट कॉइन क्या आपको 5x का रिटर्न दे सकता है दिसंबर के महीने में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी अंत तक जुड़े रहना। हो सके तो सब्सक्राइब और लाइक करके मुझे इतना मोटिवेट कर दो जिससे मैं आपके लिए रेगुलर अपडेट दे सकूं। तो देखिए एलवेंसी की करंट प्राइस देखोगे तो भैया 0001695 चालू। मैंने पहले बोला था भैया एलवेंसी में हाथ नहीं लगाना। आप बोलोगे भैया 2.5% से पंप कर दिया, क्यों ना हाथ लगाए? तो भैया लॉस भी करा सकता है। अभी 15 दिसंबर तक कोई भी एलवेंसी में हाथ नहीं लगाएगा। एलवेंसी की कुछ चीजें समझने की कोशिश करो भैया। आपको भी पता है टेरा फाउंडेशन लैब के साथ जो इनका इंटीग्रेशन का चैन इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम चल रही है, इसके कारण इनके जो है तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में दिक्कत आ रही है। इसीलिए आपको एक कल ग्लिच मिला होगा, 42 बिलियन की बर्निंग दिखाई दे रही थी, जबकि एक्चुअल में आपकी बर्निंग 35 बिलियन की, जो कि टोटल सप्लाई की कितनी हो चुकी है? 0.51% बर्निंग हो चुकी है। आपको पता है क्या 5 साल में अगर यही रेशियो से बर्निंग चलती रही, अभी डेली कितनी बर्निंग होती? 366 मिलियन, 366 मिलियन एलएनसी डेली बर्न होता है। अगर इसी स्पीड से बर्न हुआ तो 5 साल में मात्र आप कितना बर्न कर पाओगे? 10% टोटल सप्लाई का एलएनसी बर्न होगा। तो आप सोचिए एलएनसी का प्राइस इन फ्यूचर क्या रहने वाला है। अभी आपको मैं बता दूं भैया एलएनसी के लिए जो है ना सपोर्ट के लिए बहुत से एक्सचेंज सामने आ रहे हैं। सीजेड बाइनेंस हेल्प कर रहे हैं। आपको बता दूं भैया आपका एमएक्सी ग्लोबल भी सपोर्ट में खड़ा हुआ है। एलवेंसी का मतलब क्या है? सपोर्टिंग तो सभी कर रहे हैं, बट इसके परफॉर्मेंस में सुधार क्यों नहीं आ रहा? भाई इसकी सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है कि अभी सुधार आने में दिक्कत कर रहा है। इसको पहले अपनी सप्लाई सुधारना होगा। आपको बता दूं भैया आज की डेट में ट्विटर में आप देखोगे एलवेंसी ट्रेंड में चल रहा भैया। 26,500 लोगों ने एलवेंसी को ट्वीट किया हुआ है। यूएसटीसी रीपैक होता तो आपको पता है एलवेंसी पंप करेगा। इसके लिए 3041 लोगों ने क्या किया? ट्वीट किया। और भैया हमारे डोकॉन साहब के लिए भी 2000 लोगों ने क्या किया है? ट्वीट किया हुआ। यानी एलवेंसी को फिर लोग चाहते हैं बूम करे, लेकिन बूम कराना इतना आसान नहीं है। मैं आपको हवाई खबर दे दूं क्या? भाई ₹1 जाएगा एलवेंसी, आप जाके ले लिए, बाद में आके मुझे ही गाली दोगे ना? नहीं, अभी एलवेंसी में वेट करना, 15 दिसंबर तक वेट करना है। एलवेंसी लॉन्ग टर्म में दे सकता है रिटर्न, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में एलवेंसी में सब चीजें गड़बड़ चल रही, कहीं ये प्रॉब्लम आ रही, कहीं वो प्रॉब्लम आ रही, इसलिए एलवेंसी में रुक के रहना। आपको बता दूं एक्सआरपी के ऊपर न्यूज निकल के आई कि फाइनेंस और यूके के अंदर आप फेट के थ्रू बाय कर सकते हो। सोचो यार, एक्सआरपी जैसे कॉइन्स में फोकस करो ना भैया, अच्छे कॉइन्स में भी फोकस कर लिया करो। आपको बता दूं भैया अब आप इथेरियम की माइनिंग को और आसानी से कर सकते हो, क्योंकि भैया ये पीओडब्ल्यू से जब से पीओएस में गए हैं भैया, इनका जो एनर्जी कंजम्पशन है 97% से ज्यादा कम चुका है। यानी अब आपका जैसे पाई माइनिंग होती थी उसी खर्चे में इथेरियम भी माइनिंग हो सकता है। यानी पाई के तरह अब इथेरियम भी सस्ता हो चुका है। अब बात कर लेते हैं अपन बोन कॉइन की। बोन कॉइन के बारे में बताने जा रहा हूं भैया, सब्सक्राइब और लाइक कर देना। बोन कॉइन का जो टॉप था भैया $41 का था। कितना था? $41 का था, जहां से भैया 97% गिरा हुआ है। और लो कितना था भैया? $0.28 का, $0.28 का, जहां से 195% क्या किया है? पंप किया है। यानी बोन अभी अपने लो में ही चल रहा है। बोन का प्राइस देखोगे तो $0.84 चल रहा है। यानी हमें क्या करना चाहिए? बोन पे लगाना चाहिए क्या? भैया बोन पे नजर रखो। बोन का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम में पंप कर रहा है, इसकी टोटल सप्लाई कितनी, मैक्सिमम सप्लाई कितनी, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी? तो इसकी मैक्सिमम सप्लाई 230 मिलियन की है और सर्कुलेटिंग सप्लाई 150 मिलियन के आसपास की। तो सोचो यार, इतनी कम सप्लाई में आप भी जानते हो कि अभी ये आपका पंप कर सकता है। यानी आपका जो बोन है शिबा इनू के इकोसिस्टम का कॉइन है, ये पंप कर सकता है। इसका टॉप कितना था? $41 का था। आप में से किसी का क्वेश्चन आया था क्या ये $10 जा सकता है? हाँ, जा सकता है। इन फ्यूचर जब मार्केट पंप करेगा तब बोन आपका जरूर पंप करेगा। और जैसे सिवेरियम आएगा तो बोन का यूज केस बढ़ेगा भैया। बोन को ही एक्चुअल फायदा होने वाला शिबा इनू से ज्यादा, इसलिए आपको बोन पे नजर रखना होगा। बोन आपको अच्छी पंपिंग दिला सकता है। ओके, अब बात कर लेते हैं बिटग्रेट कॉइन की। तो देखिए भाई, बिटग्रेट कॉइन न्यू लिस्टिंग कर रहा है। बिटग्रेट का पे ब्रिज जो आने वाला था, बिच पे, वो भैया आने वाला है 48 आवर्स में आ जाएगा। इससे और भी ज्यादा बिटग्रेट को मजबूती मिलेगी और बिटग्रेट जो है तो आपको अच्छा खासा पंप दिखा सकता है। क्या ये 5x दिला सकता है? तो भैया अभी रुक जाओ, 5x थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मार्केट सिनारियो इतना अच्छा नहीं है। आप क्रिप्टो मार्केट के हाल देखोगे 842 बिलियन में चालू है। अगर ये कहीं 1 ट्रिलियन
ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन में होता तो आप कह सकते थे आपको 5x 7x भी दे देता। आपको आज के वीडियो से अगर कुछ चीजें समझ में आई हो तो आप सभी तुरंत सब्सक्राइब और लाइक कर देगा और रेगुलर अपडेट के लिए अपने इस भाई के साथ जुड़ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।